अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वो सॉल्व करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको गिवन है वो आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, आपको उनके लोगरिथम फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रेंड, ये किस तरीके से लोगरिथम फाइंड आउट करते हैं ये सीखते हैं। सबसे पहले है 9। अब देखें, सबसे पहले जो आपका नंबर होगा आपने उसको सपोज कर लेना है x के। लेट x इज इक्वल्स टू 9। अब देखें, 9 जो है आपको पता है कि हमारे लोगारिथम के टेबल में बेसिकली 4 डिजिट्स तक होते हैं। तो मैं खुद से इसमें पॉइंट के बाद, क्योंकि ये 9 था, लाजमी सी बात है, पॉइंट नहीं है तो समझ ले 9 के बाद ही था। इसके बाद मैंने 3 डिजिट्स 0 जो थे वो खुद से एज्यूम किए हैं। उसके बाद आपने इसको लेट सपोज करने के बाद इसकी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपने क्या लेना है इसका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो फिर क्या हो जाएगा, लॉग x के साथ भी लॉग आ जाएगा और इस वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी लॉग की किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आपने ये चेक करना होता है कि पॉइंट कहां पर है। देखिए, पॉइंट 1 नंबर के बाद है, तो अगर पॉइंट 1 नंबर के बाद है, आपने जितने नंबर के भी बाद पॉइंट हो उसमें से 1 को माइनस कर देना होता है। अब 1 के बाद है, 1 में से आपने 1 माइनस के क्या बचेगा, 0। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई यहाँ पर, 0। अब आप पॉइंट को छोड़ दें, पॉइंट लगा रहने देंगे, लेकिन आप इसे अज्यूम करेंगे ये 90 पूरा 1 है, क्योंकि हमारा जो लॉग टेबल है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा जो लॉग टेबल है उसका जो सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहा होता है वो 10 से स्टार्ट हो रहा होता है, 9 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 90 जो पूरा पेयर है हम इसे 1 समझेंगे। अब 90 मैंने चेक किया, ये रहा 90। उसके बाद देखिए 90 के बाद क्या था, 0, ये डिफरेंस है। अब 90 का मैंने 0 चेक किया, वो क्या है 9542, मैंने लिख दिया 9542 और उसके बाद 0। अब ये मीन डिफरेंस होता है। देखिए, ये सीरियल नंबर होता है, ये पूरा 90 सीरियल नंबर 1 हो जाएगा, इसे आप समझ लीजिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 जो होता है वो आपका सीरियल नंबर में जो लोगरिथम के टेबल में होते हैं वो होते हैं, 2 आपका डिफरेंस होता है और जो 3 नंबर पे होता है वो मीन डिफरेंस होता है। आप ये लोगरिथम का टेबल आप लोग देख रहे होंगे, आपको साइड पे ये सीरियल नंबर नजर आ रहे होंगे। ये जो 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग है ये आपकी डिफरेंस होती है, और जो 1 से लेकर आपकी 9 तक है ये मीन डिफरेंस होता है। आपने इनको फिर ऐड करना होता है। अब देखें, मैंने मीन डिफरेंस में देखा मेरे पास 0 है और 0 में मीन डिफरेंस नहीं है। मीन डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसे 0 को रहने देंगे और ये आपका यहीं तक आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद फ्रेंड हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको गिवन है वो है 55.56। सबसे पहले आपने इसको देखो, इसमें आपने 4 डिजिट हैं तो ये ठीक है। आपने लेट सपोज कर लिया इसे x के, लेट x इज इक्वल्स टू 55.56। फिर आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये log x इज इक्वल्स टू log 55.56। अब आपने सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको सिंपल बताया है कि देखना होता है कि पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है, और जितने नंबर्स के बाद आपका पॉइंट हो उसमें से 1 माइनस कर देना होता है। यहाँ पॉइंट आपने देखा 2 नंबर्स के बाद है, 2 में से 1 माइनस कर दिया, आपको कितना बचेगा 1। तो यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक से आ जाएगी 1, फिर पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पूरा जो पेयर है 55, इसे आप 1 पढ़ेंगे, ये आपका समझ ले 1 है, ये आपका 5 2 है और ये 3 है। अब आपने 55 का क्या पढ़ना है, डिफरेंस 5। मैं आया 55 का डिफरेंस मैंने 5 पढ़ा। 55 का डिफरेंस 5 जो है वो आपका 0 1 2 3 4 5 वो है 7443। 7443। फ्रेंड्स, जो इसका मीन डिफरेंस था वो था 6। अब मैंने 55 के कॉलम में 6 देखा, वो आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6, वो था आपका 5। अब मैं इनको ब्रैकेट में
ऐड कर लूंगा इन दोनों को। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये बन जाएगा 7448। ये मेरा आंसर आ गया। इसमें जो आपका मीन डिफरेंस होता है उसको आपने जो आपका डिफरेंस आया था उसके साथ ऐड करना होता है, लेकिन याद रखिएगा कि इसको आप ब्रैकेट में करके ऐड कर लें। अगर आप ब्रैकेट में ऐड नहीं करेंगे तो फिर आपका आंसर, जैसे अगर आप इसको करते तो ये 6 आ रहा होता, तो आप जब इसको ब्रैकेट में कर लेंगे तो फिर आपका आंसर यही आएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो है 29.592। अब मैंने फ्रेंड देखा ये 5 डिजिट है, इसको मैं 4 डिजिट तक जो है इसे मैं इसे डिक्रीज कर देता हूँ। इसे मैं जो ये 5 डिजिट का जो वेरिएबल है इसे मैं क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले ये 5 डिजिट है, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, इसको 4 डिजिट लेकर आना है। तो मैं कैसे ले आ सकता हूँ, मैंने लेट एक्स कर लिया, ये लास्ट वाला जो डिजिट जो था इसको मैंने राउंड ऑफ किया तो ये हमारा बन जाएगा 29.59। अब मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल्स टू log 29.59। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखती हैं, मैंने आपको बताया कि पॉइंट जहां पर लगा हुआ हो जितने नंबर्स के बाद उसमें से आपने एक माइनस कर देना होता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगा हुआ है, 2 डिजिट्स के बाद, आपने उसमें से एक माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गई, ब्रैकेट कर लिया मैंने। अब आप ये आपका जो है पूरा 29 ये आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा और ये मीन डिफरेंस हो जाएगा। मैंने ये लोगारिथम के टेबल में आया, आपने 29 का डिफरेंस जो है वो 5 देखना है। 29 का डिफरेंस 5 जो है वो है मेरा 4698। 4698 उसमें मैंने प्लस कर देना है उसका मीन डिफरेंस जो 9 है। मैंने 9 के टेबल में आया, वो है 13। मैंने इसमें 13 ऐड करवा लिया। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें, 4698 प्लस 13 तो ये बन जाएगा आपका 4711। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आंसर एक दफा जो है ये आंसर आपका आ गया। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आंसर एक दफा मैं वेरीफाई कर लेता हूं इसका। जी ये ठीक था हमारा आंसर। उसके बाद हम पढ़े क्वेश्चन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, वो है 405.3। सबसे पहले आपने देखा ये 4 डिजिट्स है, इसे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हमने लेट x इज इक्वल टू 405.3। उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आप लॉग जो है वो आपका x के साथ भी लगेगा और लॉग इस आपकी वैल्यू के साथ भी लगेगा। अब आपको मालूम है आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी होती है, वो किस तरीके से निकालते हैं, पॉइंट चेक करना है। पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, 3 डिजिट्स के बाद। आपने उसमें से एक माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 2 बच जाएंगे।
अब आपका ये 40 पूरा एक पेयर जो सीरियल नंबर आ जाएगा ये डिफरेंस, और ये 3 आपका मेन डिफरेंस हो जाएगा। अब 40 का आपने 5 पढ़ना है डिफरेंस। मैं 40 के कॉलम में आया, मैंने 40 का 5 पढ़ा, 0 1 2 3 4 5, ये है मेरा 6075। इसे मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, इसमें मैंने प्लस करवा देना है इसका 3, वो है इसका 3 ही है। इन दोनों को मैंने प्लस किया, 6078, 75 और 3 ऐड करेंगे 78 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप इसमें देख रहे हैं ये जो है आपका नंबर जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से। आपको मालूम है कि जब भी 0 से नंबर स्टार्ट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होती है, माइनस में आती है। अब आपने सबसे पहले इस पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट तक मूव करवाना है, और यहाँ पर सबसे पहला नॉन डिजिट पॉइंट नंबर कौन सा है, वो 4 है। तो आपने ये जो पॉइंट है इसको यहाँ मूव करवाना है। जब आप इसको यहाँ मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4.69 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, कितने मूव करवाए डिजिट, 1 2 3। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो आप जब इसे मूव करवा रहे हो तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, यह मैं आपको पहले पीछे एक्सरसाइज में ये चीज सिखा चुका हूँ। उसके बाद आपने इसको सपोज कर लिया, ये जो है लेट x इक्वल्स टू 4.69 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज टू द पावर माइनस 3। इसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 4.69। अब ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो, याद रखें जब बीच में दो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे log में जब करते हैं तो फिर साइन जो होता है वो प्लस का आ रहा होता है, और अगर माइनस हो रहा हो तो फिर अगर डिवाइड हो रहा हो तो फिर माइनस का आता है। और ये जो ऊपर पावर होती है, ये एक्सपोनेंट जो होती है ये log से पहले लिखी जाती है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब आपने log 4.69, अब इसे मैं 4 डिजिट कर लेता हूं, मैंने जूम कर लिया, यहाँ ये 0 जूम कर लिया, यहाँ पर मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली। देखे 4 के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितने निकालते हैं, जितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा उसमें से एक माइनस कर दो। यहाँ 1 के बाद ही लगा हुआ है, 1 में से 1 निकाला, 0 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आ गई। अब मुझे क्या देना है, 46 का डिफरेंस 9 और उसका मीन डिफरेंस 0। मैंने 46 का जो डिफरेंस देखा वो है मेरा 6712। 46 का मैंने 9 देखा, वो है 6712 प्लस माइनस माइनस 3। याद रखिए log 10 जो है उसकी वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। 3 1 जा 3। अब आपने इसको इसमें से माइनस करवा दिया, ये मैंने माइनस करवा दिया, 0.6712 माइनस 3, ये मेरा आंसर आ रहा है माइनस 2.3288। तो फ्रेंड्स ये है इसका आंसर। ये इसका आंसर पीछे बुक में गलत है, तो ये जो करेक्ट आंसर है वो यही है, भला आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखें इसमें भी ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने जो ये पॉइंट है इसे नॉन जीरो नंबर की तरफ मूव करवा देना है। यहाँ पर सबसे पहला नॉन जीरो नंबर जो 0 नहीं है वो है आपका 7। ये पॉइंट आपका यहाँ से 7 के पास मूव हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, कितना मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 माइनस 5। अब आपने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल्स टू 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 7.6 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने आपको बताया था
जब भी मल्टीप्लाई आ रहा हो log में उसको लिखना हो तो फिर वो प्लस में चेंज होता है, और जो एक्सपोनेंट होता है वो पहले आता है log से पहले। ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, ये 7.6 था, मैंने यहाँ पर इसे 4 डिजिट बनाना था और मैंने 2 जीरो एज्यूम कर लिए। अब इसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, एक नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है तो आपको मालूम है कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से निकालते हैं कि जितने नंबर्स के बाद पॉइंट आ रहा हो उसमें से एक माइनस कर दो। यहाँ 1 के बाद ही था, 1 में से 1 निकाला 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक मेरी क्या गई 0। अब मुझे क्या देखना है, 76 का डिफरेंस 0 देखना है। मैंने 76 का डिफरेंस 0 देखा, वो है 8808 प्लस माइनस माइनस 5। log 10 किसके बराबर होता है 1 के। 0.8808 माइनस 5 ऑन द 5, इसको मैंने माइनस कर लिया। 0.8808 माइनस 5, देखें ये इसका आंसर आ रहा है माइनस 4.1192, माइनस 4.1192। ये है इसका आंसर। बुक में ये आंसर पीछे गलत है, आप ये कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 6 पार्ट कर लिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेसिकली आपको एक log 31.09 की वैल्यू दी हुई है, वो किसके बराबर है 1.4926 के। उसके बाद आपको इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए गए हैं और उनकी वैल्यूज बतानी है विदाउट यूजिंग log टेबल। आपने log टेबल का यूज नहीं करना है, ये बहुत इजी है। देखें पहला आपको दिया गया 3.109, अब जो आपका ओरिजिनल था वो देख लें, वो क्या था log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। अब देखें ये पॉइंट जो है आपका एक तरफ पीछे मूव हुआ है, ये पॉइंट 1 के बाद था, ये आपका यहाँ आया है, तो इसमें से माइनस करना है सिंपल। तो आपका जो अगर वो पीछे आ रहा होगा तो माइनस करना है, अगर वो पॉइंट आगे जा रहा होगा तो प्लस करना है, सिंपल इसमें ये करना है आपने। तो आपका यहाँ पर ये जो है पॉइंट जो है वो पीछे आया, 1 से पीछे है, 3 पर आया, तो यहाँ पर ये आपका माइनस हो रहा है। तो ये 1.4926 में से आपने 1 क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया। ये मैं माइनस कर लेता हूँ, 1.4926 माइनस 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा log 3.109 इज इक्वल्स टू 0.4926। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये हो रहा है log 310.9। अब आपने देखा कि पॉइंट जो है वो एक तरफ आगे बढ़ गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा +1 कर देंगे आप। ये जो आंसर था इसमें आप क्या कर देंगे +1। क्यों, क्योंकि पॉइंट जो था 1 के बाद था, अब वो यहाँ पर पॉइंट 0 के बाद चला गया है, एक नंबर आगे बढ़ा है, तो आप +1 कर देंगे। आपने इसमें +1 किया, 1.4926 + 1, ये आपका आंसर आ रहा है 2.4926। ये इसका आंसर है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें इसमें पॉइंट यहाँ देखें 1 के बाद पॉइंट था, अब ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया, ये बैक हो रहा है, मतलब ये रिवर्स में जा रहा है, बैक साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो इसकी जो वैल्यूज माइनस होंगी, कितनी 1 2 3 4 नंबर जो है ये डिजिट जो है वो पीछे गया पॉइंट, तो यहाँ पर ये माइनस में होगा। log 0.0
अब जो इसकी वैल्यू थी 1.4926, इसमें से आप कितना माइनस कर देंगे, 4 को आपने माइनस कर दिया, 1.4926 माइनस 4, ये आपका आंसर आ रहा है 1.4926 माइनस 4। ये आपका आंसर आया log 0.003109 का माइनस 2.5074। देखिए फ्रेंड, अगर वो पीछे जा रहा होगा तो फिर आप माइनस करेंगे, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, बैक साइड पे था, तो फिर माइनस में आप इसका जो है वो जितने नंबर जो है वो पीछे जा रहा होगा पॉइंट, उतने नंबर आपने इसमें माइनस करने होते हैं। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका log 310 अब देखें, पॉइंट जो है वो 1 के बाद था, पॉइंट अब कहाँ चले गए, लास्ट नंबर के बाद। कितने डिजिट ऐड हो गए, 2 डिजिट्स ऐड हो गए। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1.4926 में कितना ऐड करवा देंगे, 2, क्योंकि पॉइंट यहाँ था और यहाँ से यहाँ चला गया, 2 डिजिट जो है वो आगे बढ़े, तो इसमें ऐड करवा दिया आपने। ये आप ऐड करवा लें, 1.4926 प्लस 2, ये बन जाएगा आपका 3.4926, ये आपका आंसर है 4926। इसके बाद करेंगे इसका फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, log 310.942। अब देखें इसमें क्या हो रहा है कि पॉइंट जो है वो आपका एक नंबर ही आगे बढ़ रहा है, तो आपने इसको कर दिया log 310.942 इज इक्वल टू 1.4926। तो इसमें आपका ये एक नंबर आगे बढ़ा तो आपने +1 कर दिया, आप इसे +1 कर दें, 1.4926 प्लस 1, ये बन जाएगा आपका 2.4926। ये आप चेक भी कर सकते हैं log से। देखें मैंने log लिया, log 10, या आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, 310.942 2.4926, इसी के बराबर है। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। log 310.926। अब देखें इसमें पॉइंट जो है वो 1 के बाद था और ये लास्ट तक चला गया है, कितने नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें आप 4 ऐड करवा देंगे। पॉइंट 1 के बाद था, यहाँ पर नहीं है, लास्ट डिजिट के बाद चलेगा, कितना नंबर आगे इंक्रीज, कितना आगे जो है वो पॉइंट बढ़ा आपका, 1 2 3 4 नंबर इंक्रीज हुआ है, तो आप 1.4926 में 4 इंक्रीज करवा देंगे, उसमें 4 आपने ऐड करवा दिया। जब आपने इसमें ऐड करवाया, इसको आप कर लें, 1.4926 प्लस 4, ये आपका बन जाएगा 5.4926, ये आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है। इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।